हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा ब्लॉग स्टार्ट होता है अभी। हम कल ही ब्लॉग बना चुके थे लेकिन अभी डाल रहे हैं ब्लॉग। तो अभी 7:54 हो रहा है। तो अभी हम ब्लॉग अपना यहाँ पे डाल रहे हैं। तो अभी आप सब सपोर्ट कीजिए। देखिए, आप लोग बुरे लोगों को बहुत देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, कितना मिलियन में फॉलोवर्स, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइबर रहता है। लेकिन हम लोग जो है मेहनत करते हैं, अच्छे वीडियो बनाते हैं, उस पर आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप सब सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक में फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। ये जो हमारा इंस्टा फैमिली है वहीं से हमारी दीदी हैं। तो बताइए, अगर हमारा इंस्टा फैमिली नहीं होता तो हमारा सपोर्ट कौन करता? ये है दीदी का बालकनी। तो दीदी के पास ही अपने बच्चा को हम छोड़ के पटना गए थे और दीदी हमको बहुत मानती है। शायद मेरी बहन खास होती तो सगी इतना नहीं प्यार करती जितना ये मेरी गुड़िया दीदी है, जितना मेरे इंस्टा फैमिली मुझसे प्यार करते हैं। तो यूट्यूब फैमिली भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रहिए और आगे बढ़ाइए हमको। तो दोस्तों, हम बता रहे थे ना कि हम पटना गए हुए थे। तो पटना हम गए तो 21 तारीख को वहीं पटना गए, लेकिन 21 तारीख को 4:30 बजे ऑफिस पहुँचे तो ऑफिस बंद हो चुका था। तो हम लोग वहाँ पटना में रुक गए और पटना में रुक के सुबह 7 बजे ही ऑफिस पहुँच गए। देखिए, आप सबको ऑफिस दिखा रहे हैं। तो 22 तारीख को हम लोग ऑफिस में पहुँचे हुए हैं। तो मैडम के, कंचन मैडम के ऑफिस में अभी ताला लगा हुआ है क्योंकि बहुत सुबह है। तो इतना सुबह तो मैडम नहीं आएंगी। तो उनके स्टाफ से बात हुआ है तो उनके स्टाफ जो मैडम है वो बोली हैं कि हम लोग पहुंच रहे हैं और कंचन मैडम आज ऑफिस आएंगी। तो हम भी आज रुक जाते हैं, कंचन मैडम से बात करके ही जाएंगे। और बहुत सारे उम्मीदें लगा करके, बहुत सारी आशा लेकर के आए हुए हैं कि कंचन मैडम भी महिला है और हम भी एक महिला है। तो महिला होने के नाते वो मेरे दुख दर्द समझेंगी, मेरी मजबूरी समझेंगी, मेरे साथ क्या हादसा, क्या घटना हुआ, शायद वो मेरी मदद और मेरी हेल्प करेंगी। और मेरा मदद नहीं होने का मतलब है महिलाओं का अपमान। तो आप सब देखिए, है कंचन मैडम का ऑफिस अभी तो ताला लगा हुआ है। आज है 22 तारीख और मैडम आने वाली हैं। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि मैडम आएंगी। तो मैडम से बात करके ही जाएंगे। देखिए, जो इंसान गलत होता है ना, वो गलत होता है, क्योंकि 3-4 शादी करने वाला इंसान कभी सही नहीं हो सकता है। 1-2 शादी मायने रखता है, लेकिन मेरा पति 3-4 शादी किया, इसका क्या मतलब है? आप सब बताइए। मेरी मम्मी बगल में बैठी हुई है कंचन मैडम के ऑफिस के बाहर, वहाँ पे भैया आए हुए हैं कंचन मैडम के ऑफिस में ही, तो उनसे बातें कर रही हैं मेरी मम्मी। तो हम यहाँ पे बैठ कर के मैडम के इंतज़ार कर रहे हैं, ऑफिस दिखा रहे हैं कि आप सभी कंचन मैडम के ऑफिस आइए, क्योंकि यहाँ से हम सुने हैं कि न्याय मिलता ही मिलता है। हम भी यहाँ पे उम्मीदें लेके आए हैं, देखिए होता क्या। अभी हम अपने घर बैठे हुए हैं और यहाँ से वीडियो बना रहे हैं लास्ट में, क्योंकि हम बता दें, कोई बुरा नहीं मानिएगा। देखिए, जो इंसान बोल रहा है ना कि वो गलत नहीं है, वो इंसान खुद गलत है। आप लोग बताइए कि 3-4 शादी का मतलब क्या होता है? मेरे पति के हिसाब से ही मानिए तो अगर मैं गलत थी तो मेरे पति मुझे पहले डाइवोर्स देके क्यों नहीं ये सब चीज़ें हादसा किए मेरे साथ? जब मैं गलत थी तो मुझे मेरा गलती प्रूफ करके पहले तो मुझे डाइवोर्स देना चाहिए कि नहीं? अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे 10 जूता मारा जाए। अगर मैं गलत थी तो मेरी गलती साबित करके, प्रूफ करके, और मुझे पहले डाइवोर्स दे करके, तो ये जो करना होता वो अपना कर लेते, हमको कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन हमको दिक्कत है, मेरे पति ने मुझे यूज किए हैं, मिसयूज किए हैं, हमसे 3 बच्चा किए हैं और इनका हमेशा तलाश रहा है पैसों के तलाश में। इनकी पहली जो पत्नी है, उनको छोड़े, बिलेम लगा कि बच्चा नहीं हो रहा था। वो मैडम से जाके हम मिली, बहन है मेरी, तो उनसे मिली तो बताए कि देखो संध्या, तुमसे पहले एक और शादी किए थे जब मैं वहाँ पे थी, पहली पत्नी थी, तो फिर ये शादी किए थे नरकटियागंज में हाथ काट के। तो वहाँ के लोग पीछे पड़ा तो खेत उत बेच के पैसा दे के उनसे पीछा छुड़ाए। तब इनको तलाक दे के मेरे से शादी किए बच्चे के लिए, और मेरे से 3 बच्चे करके मुझे यूज करके फिर बाहर जाके 2016 में बिना बताए शादी की। मुझे पता चला 20 में। और जितना भी हादसा मेरे पति बता रहे हैं, उल्टा सीधा बातें इधर उधर की, भाग गई, ये करी वो करी। आप सबसे पहले जो भी अगर न्याय दिलाने आ रहे हैं
सबसे पहले पूछिए कि ये बाहर में जाके शादी क्यों किए और कब किए, और आपके पत्नी के साथ जितना ये सब बिले में लगाया जा रहा है, बिले में बता रहे हैं पत्नी आपकी जितनी गलती की है, कब की है, ये सरासर झूठ दिख रहा है, सरासर गलत दिख रहा है। क्योंकि जब मेरा छोटा वाला लड़का जब पैदा हुआ था तब मेरे पति ने जाके बिना बताए बाहर में शादी की है 16 में, पैसा वाली लड़की, मुस्लिम लड़की से, वो भी 18 साल का अपना बच्चा, अपना पति छोड़ के इनसे जीवनसाथी.com थ्रू शादी करी है। आप सब समझ सकते हैं इस सारी बातों को कि इसमें से क्या सही है और क्या गलत है। मैं बच्चा पैदा करके पालन पोषण कर रही थी, ससुर के सेवा कर रही थी, वहाँ ससुराल में रह रही थी, ये बाहर शादी करके गुलछड़िया उड़ा रहा था। दुनिया के कौन सी औरत है जो ये बर्दाश्त करेगी कि मैं ससुराल में रह के ससुर की सेवा करूं और मेरा पति बाहर रह कर रंडीबाजी करे? कौन सी औरत के बर्दाश्त हो जाएगा? आप सब बताइए। अगर आप सब को एक बात गलत लग रहा है तो आप सब ये बताइए कि 3 बच्चा कोई औरत ससुराल में रह के क्यों पैदा करेगी? 10 साल कंटिन्यू क्यों रहेगी ससुराल में? 10 साल रहने के बाद 3 बच्चा पैदा करने के बाद औरत गलत कैसे हो सकती है? कैसे? आप सब मुझे बताइए और समझाइए। कुछ लोग हैं जो मेरे पति के तरफ से तरफदारी कर रहे हैं, वो लोग गलत हैं। क्योंकि 3-4 शादी करने वाला इंसान कभी सही नहीं हो सकता है। 1 शादी, 2 शादी, 4 शादी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पति मुस्लिम इस्लाम धर्म से नहीं बिलोंग कर रहे हैं कि वो 10 गो 20 गो शादी करेंगे। वो हिंदू हैं और हिंदू में 4-4 शादी करने का क्या मतलब है, क्या रीज़न है? आप सब ज़रूर बताइएगा। उसमें सबसे बड़ा गलत है तो उनके पिता परशुराम मिश्रा है। उनका कहना है कि वो पैसा कमा के दे रही है, अगर उसके पास नहीं रहेगा तो आपको पैसा नहीं देगी। बताइए, बुढ़िया के पास रहेगा, हम 3-4 गो बच्चा पैदा किए, घर शरीर संभाल रहे हैं, बच्चे संभाल रहे थे, मेरे पास नहीं रहेगा क्यों? तो हम क्यों घर परिवार संभालेंगे? क्यों किसी के इशारे पर चलेंगे? ससुर के सेवा करेंगे, बना के खिलाएंगे, बच्चे का पालन पोषण सब कुछ करेंगे, फिर हमको सास ससुर मारेंगे, पीटेंगे और हमको उस घर में प्रताड़ित किया जाएगा। उस घर में हम कैसे रहेंगे? कैसे? बेरहमी से जानवरों की तरह मुझे मारा गया था उस घर में और मुझे ब्लेम लगाया जा रहा है कि भाग गई। तो किसके साथ भाग गई मुझे बताइए। उस इंसान को पकड़ के लाइए, प्रूफ कीजिए। आपके कहने से कुछ नहीं होगा। अगर सच्चा इंसाफ देने वाला अगर कोई है, जिसके सीने में दिल है, वो औरत को सम्मान करते हैं, तो कभी मेरे खिलाफ नहीं जाएंगे, मुझे ज़रूर न्याय दिलाएंगे। क्योंकि मैं निर्दोष हूँ, 3 बच्चों की माँ हूँ, 10 साल ससुराल में रही हूँ। 10 साल ससुराल में रहने के बाद कोई भी माँ गलत नहीं हो सकती है, कोई भी औरत गलत नहीं हो सकती है। आप सब बिलीव कीजिए। क्योंकि अगर गलती करना होता, गलत होते तो 3 बच्चे को परवरिश और पैदा करके वहाँ पे नहीं रहती, मुझसे नहीं होता। कोई भी औरत के नहीं बर्दाश्त होगा कि उसका पति बाहर में शादी करके रंडीबाजी करे और औरत घर में चुपचाप रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप सबको बिलीव नहीं हो रहा था, मेरे जगह पे आप सब खुद को रख के देखिए कितना दर्द होता है। और इतना दर्द जीने से अच्छा है कि मर जाना। मैं इतना दर्द के साथ नहीं जी सकती हूँ। उसके बाद उसके पिताजी मुझे टॉर्चर करते हैं, गाली देते हैं, मारते हैं। मेरे मायके वाले मजबूर थे, इसलिए ये लोग दबंग हैं, मुंहजोर हैं, तुरंत लतम जुतम पे आ जाते हैं। इसलिए वो लोग आवाज़ नहीं उठाए उस समय, समझाए बुझाए कि कंप्रोमाइज़ कीजिए, लेकिन ये इंसान कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब तुम जाओ। उनकी वो मुस्लिम औरत जो शादी की है उसका कहना है, बाहर में जो मेरे पति शादी किए हैं उसका कहना है कि तुम संध्या को डाइवोर्स दो, तलाक दो, तब रहेंगे हम, तब पैसा कमा के देंगे। ये बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं, मेरे पति बहुत गलत कर रहे हैं और मुझे कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है आप सब ज़रूर बताइएगा, इसमें राज क्या है।